रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुम्मा अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो है इस्लाम एंड ऑप्टिमिज़म। वो है कि इस्लाम मुझे क्या खुश रहना सिखा रहा है, क्या इस्लाम मुझे एक बेहतर ज़िंदगी दिखाता है क्या? क्योंकि ऑप्टिमिज़म का मतलब यही होता है अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से खुश रहना। जहाँ पे भी हो, जो भी तुम्हारे सर्कमस्टांसेस, जो भी तुम्हारी सिचुएशंस हैं, वहाँ पे ऑप्टिमिज़म तुम्हें क्या सिखाता है, वहाँ पे खुश रहो। तो लेट्स सी, क्या इस्लाम मुझे ये सब चीज़ें सिखा रहा है? क्या अल्लाह ने मुझे ये सब चीज़ें बताई हैं क्या? जो चीज़ें ये पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, जिसके लिए लोग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं चीज़ें बताने के लिए, लेट्स सी कि इस्लाम ने मुझे ये चीज़ें सिखाई हैं कि नहीं सिखाई हैं। लेट्स सी कि अल्लाह ने मुझे ये चीज़ें बताई हैं कि नहीं कुरान में। क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक बेहतर कामयाब ज़िंदगी के लिए। तुम कामयाबी की तरफ जाना चाहते हो, तुम्हारे सपने हैं, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो क्या ये चीज़ें काम नहीं आएंगी तुम्हें? ऑप्टिमिज्म इज़ द फर्स्ट की। एक पॉजिटिव माइंड सेट इज़ द फर्स्ट की टूवर्ड सक्सेस। तुम कोई भी पर्सनल डेवलपमेंट की बुक उठाना, बिकॉज दिस इज़ माई वर्क, दिस इज़ माई जॉब, आई राइट बुक्स, आई स्पीक अबाउट इम्प्रूविंग योर लाइफ, getting successful in your life. This is what I do. And then when I read Islam, when I connect these things to Islam, and I found beautiful content, beautiful things to connect all these statements, all these quotations, and all these, you could say, these laws of success with Islam, with the Quran ayahs and with the hadith. So today we are going to put some light on this so that everybody who is trying to do something in their lives, तुम कुछ अचीव करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो तुम्हें अल्लाह भी वो चीज़ें सिखा रहा है। सबसे बड़ा खालिक कौन है, सबसे बड़ा मालिक कौन है? वो अल्लाह है ना। उसने तुम्हें ये चीज़ें सिखाई हैं। जो तुम 100 किताब उठा के पढ़ लेना, वो चीज़ें तुम्हें उन किताबों में मिलेंगी। दैट हैविंग अ पॉजिटिव माइंड सेट इज़ द फर्स्ट की टूवर्ड सक्सेस। अगर तुम अपने आप के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते हो, तो तुम ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ज़्यादा कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तुम आज छोटा सा भी काम करते हो, तुम चाय की दुकान भी चलाते हो फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारा एक कॉम्पिटिटर है, वो भी चाय की दुकान चलाता है। अब तुम रोज़ जब सुबह उठते हो, ये चीज़ समझ लो तो हर चीज़ समझ जाओगे। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे ख्यालात होते हैं, नहीं आज तो कस्टमर नहीं आएंगे, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मल्टी मिलियनेयर्स भी यही करते हैं, दे थिंक पॉजिटिव थाट्स। ठीक है, जो अरबपति करोड़पति लोग हैं, दे ऑल्सो नो दिस लॉ। अगर तुम इस लॉ को समझ लोगे इस दुनिया के, तो तुम कुछ भी समझ सकते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, बहुत ब्यूटीफुल सा, आई जस्ट रिमेंबर्ड इट, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू, एंड दैट इज़ अ मैन विदाउट अ स्माइलिंग फेस शुड नॉट ओपन अ शॉप और शुड नॉट ओपन अ बिजनेस। अ मैन or a woman without a smiling face should not open a shop or a business. That's a beautiful statement, right? एक खूबसूरत स्टेटमेंट है। और स्माइल किसके फेस में होती है? जो इंसान अपने आप के बारे में खुश होता है ना, अपनी ज़िंदगी के, अपनी सिचुएशंस के, अपने सर्कमस्टांसेस के लिए खुश होता है जो इंसान, उसके फेस पे स्माइल होती है, राइट? कहते हैं ना, स्माइल करो, इट्स सुन्नत। You might have read it in like Instagram and all those things, right? You might have read this thing. और ये चाइनीज़ प्रोवर्ब आया तो आई जस्ट शेयर इट विद यू। और जो मैं बता रहा था कि अगर तुम ये सोचते हो सुबह उठ के कि मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर तुम ये सोच रहे हो तो हो सकता है तुम्हारे कस्टमर्स आज ना आएँ। ठीक है, कुछ देखते हैं हम लोग, कुछ दुकानों पे बहुत भीड़ होती है और कुछ दुकानें ऐसी खाली पड़ी होती हैं। तो क्या इसकी क्या एक वजह हो सकती है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज़ लाइक व्हाट इट इज़, बट ये कह रहा हूँ कि हाँ, ये हो सकता है, राइट? ये हो सकता है, क्योंकि अभी आई टेल यू अबाउट हदीत ऑल्सो, आई कनेक्ट दिस टू हदीत, प्लीज़ बेयर विद मी। तो जब आप सुबह उठ रहे हो और ये सोच रहे हो
बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बेकार चल रहा है, तो क्या हो रहा है, हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस तुम्हारी वैसे ही होती जाएं। पर जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, जिसकी दुकान पे खूब लोग आ रहे हैं, वो सुबह उठ के बताएं क्या सोचता है कि चलो आज तो मैं काम पे जा रहा हूँ, आज तो इतने का बिजनेस कर लूँगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा। वो क्या सोच रहा है? वो अच्छा सोच रहा है, वो पॉजिटिव थॉट सोच रहा है अपने बिजनेस के बारे में। अपने आप के बारे में तो वो सोचता ही नहीं, बस वो काम के बारे में सोचता रहता है। आज की जनरेशन, वी एज अ जनरेशन, वी आर इनसिक्योर अबाउट अवरसेल्व्स, वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट अवरसेल्व्स। अगर आज हमारे पास आईफोन नहीं है, देन वी आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट अवरसेल्व्स, बिकॉज वी आर सीइंग आवर फ्रेंड्स हैविंग इट, वी आर सीइंग अदर पीपल हैविंग इट। हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग लैम्बोर्गिनीज, फरारीज चला रहे हैं, एंड दैट्स मेकिंग मी फील बैड अबाउट माई लाइफ। मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों मिली, मुझे ऐसी अल्लाह ने ज़िंदगी क्यों दी है जहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं, और उन लोगों पास जो कि हो सकता है अल्लाह पे यकीन भी नहीं करते, उनके पास सब अल्लाह ने दिया है। ऐसी थिंकिंग हो सकती है, ऐसी नेगेटिव थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में आ सकती है, और ये सब किसकी तरफ से आता है? तुम्हारे खुले दुश्मन की तरफ से आता है, जो है शैतान। शैतान तुम्हें नेगेटिव थॉट्स देता है। अल्लाह तुम्हें एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ बुला रहा है ना। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल तो आई कैन गिव यू बाय सेइंग कि अल्लाह ने इतना इंटेंसली कुरान में जन्नत को जो डिस्क्राइब किया है कि तुम्हें वहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, ये नहरें होंगी, वो नहरें होंगी, तुम पढ़ लेना कुरान में जाके। अल्लाह ने सब चीज़ें बताई हैं, अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया है जन्नत का कि क्या है। एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ अल्लाह तुम्हें बुला रहा है, और इससे बड़ा ऑप्टिमिज्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा एक पॉजिटिव तुम्हारे लिए अप्रोच सुबह उठने के लिए क्या हो सकती है? क्यों? तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पता है मेरे दोस्त। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पता है। मैं तो जन्नत के लिए बनाया गया हूँ, ये दुनिया मेरे लिए बनी है और मैं जन्नत के लिए बना हूँ, ये हदीस है। तो अगर तुम्हें इतना एक पॉजिटिव माइंड सेट दिया, एक अल्लाह ने विजन तुम्हें दिखाया कि तुम यहाँ आने वाले हो, ऐसी जगह पे आने वाले हो जहाँ कोई दुख नहीं है, कुछ दर्द नहीं है, इट्स ऑल जॉय, पीस एंड हैप्पीनेस ओवर देयर। तुम अगर ऐसी जगह पे आने जा रहे हो तो आज भी वैसे ही रहो ना, आज भी खुश रहो ना। आज क्यों डिप्रेस हो, आज क्यों कंप्लेन कर रहे हो? तुम कितने लोगों से मिलते होगे, तुमने कितने लोगों को देखा होगा, दे जस्ट कीप ऑन सेइंग कि मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर तुम ऐसा कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखे हो तो तो तुम सोचो कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बनाया था कि तुम हर वक्त कंप्लेन करते रहो। तुम कहो कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा या नमाज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है। खुद सोचो, अपने दिल में सोचो इस चीज़ को। अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, राइट? अल्लाह ने तुम्हें बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें बनाया ना होता तो तुम यहाँ होते ही ना, तुम्हारा कोई वजूद ना होता, राइट? अल्लाह कुरान में कहता है ना कि इंसान पे ऐसा वक्त भी गुजरा जब वो कुछ भी नहीं था, when we were nothing, when there were no human beings। ऐसा भी वक्त तो गुजरा है। पर आज अगर तुम हो, अगर आज तुम्हें अल्लाह ने बनाया तो यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट इट। यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट द प्लेस दैट यू आर इन। तुम जिस जगह पे हो, जिस सर्कमस्टांसिस में, जैसी भी सिचुएशन है, यू हैव टू बी फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब चीज़ें? बिकॉज आई विल टेल यू अ हदीथ अबाउट इट, एंड दिस हदीथ इज़ अ हदीस कुदसी नंबर 15 which says, the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that Allah said, I am as my servant thinks I am. This means that Allah will forgive and accept repentance if his servant truly believes that he is merciful and forgiving. मतलब कि अगर तुम ये बिलीफ रखते हो कि हाँ अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा मेरे गुनाहों के लिए और मेरी ज़िंदगी अच्छी कर देगा, तो अल्लाह वैसे ही है तुम्हारे लिए। मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान रखता है। तो तुम क्या गुमान रखते हो अल्लाह के बारे में कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी खूबसूरत कर देगा? या ज़िंदगी इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरते हसनतन वकीना अज़ाबन नार, तो इसमें क्या पहले आ रहा है? पहले तो रब्बना आतिना फिद दुनिया आ रहा है ना। पहले तो दुनिया के लिए अल्लाह से मांग रहे हो कि अल्लाह इस दुनिया भलाई कर मेरे लिए, राइट? पहले तो इस दुनिया के लिए मांग रहे हो, फिर आखिरत के लिए मांग रहे हो।
तो दुनिया भी तुम्हारी अच्छी कर देगा अल्लाह, अगर तुम उसके बारे में अच्छा सोचोगे. नाउ कनेक्ट दिस विद दैट. पॉजिटिव माइंड सेट इज द फर्स्ट की टूवर्ड सक्सेस मेरे दोस्त. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक? एंड इफ़ यू गेट दिस पॉइंट यू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल. तुम अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हो. और ये ना सोचना कि पैसे से सारी खुशी होती है. आई रेड अ बुक व्हाट हैप्पी पीपल नो बाय डैन बेकर. ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही मीट्स वेरी रिच पीपल एंड ही ट्राइज टू सॉल्व देयर लाइफ्स प्रॉब्लम्स. और वो बिलियनर्स हैं मेरे दोस्त. उन लोग जो उसके पास आते हैं उन लोग बिलियनर्स हैं. बट व्हाट ही सेज इन हिज बुक कि वो खुश नहीं हैं. So paisa is not the main thing. Yes, we need money for everything in our life, but that is not God. That is not what you have to like just think about that only. You have to think about your life. अल्लाह तुम्हें वहाँ बुला रहा है. हाँ, खुश रहो अपने बारे में. काम भी करते रहो, मेहनत करो. हर इंसान को उतना मिलता है जितने की वो कोशिश करता है. यहाँ पे अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि हर मोमिन को उतना मिलता है. हर इंसान को उतना मिलता है. इस आयत में अल्लाह ने कहा हर इंसान को उतना मिलता है. तो जो जितने की मेहनत करता है उसे उतना मिलता जाता है. सो आर यू ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट योर लाइफ? क्या तुम बस बैठ के कंप्लेन कर रहे हो और बस सोच रहे हो मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला? अगर तुम ऐसे कंप्लेन कर रहे हो तो जिस मालिक ने तुम्हें बनाया है, वो जो तुम्हारा रब है, जो मेरा रब है, how would Allah feel about that statement? How would Allah feel about that statement कि मैंने इसको ज़िंदगी दी और ये ज़िंदगी के लिए शुक्र नहीं कर रहा है? Gratefulness, an attitude of gratitude is something that we all need in our lives. तुम बड़ी जाके स्पीचेस सुन लेना, बड़े बड़े ऑथर्स की बुक्स पढ़ लेना. They all write about these things, man. क्योंकि this is what my thing is. I write books, I speak about personal development, I speak about how to make your life a beautiful and a better life. That is what I speak about. But when I'm trying to connect this with Islam, I'm finding beautiful ayahs. I'm finding beautiful, you could say like, Allah is just giving me these things so that I could इन्फॉर्म यू अबाउट इट. मैं तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर सकूं ताकि तुम खुश रहो अपने लाइफ के बारे में, अपने आप के बारे में. मैन, हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस, एज आई टोल्ड यू दैट चाइनीज़ प्रोवर्ब. अब तुम्हें एक हदीस बताओ इसके बारे में. सुनन अल तिरमिदी की हदीस है, 3641 नंबर है. इसमें अब्दुल्ला इब्न अल हारिथ बताते हैं कि आई हैव नॉट सीन एनीवन स्माइल. Please note down this thing and please go and read this hadith. Please note it down somewhere. I have not seen anyone smile more often than the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. इस्लाम ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें करके दिखाया है. तो अब वो उन्होंने क्या करके दिखाया, देखो हदीस कितनी खूबसूरत आ रही है. क्या कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्न अल हारिथ कि मैंने किसी को नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन एनीवन, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो इतना स्माइल करे जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे. समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, कहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना यहाँ पे. और इसके लिए तुमसे लोग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी चार्ज कर लेंगे. पर कुरान में और हदीस की किताबों में अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही सब दे दिया है कि सीखो तो, जाके समझो तो, अपने दीन को तो समझो ना. थोड़ा सा इस्लाम को समझने की ज़रूरत है. तो पहले तो अल्लाह पे यकीन लाना है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज पे जाना है, ज़कात देनी है. ये तो 5 मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं इस्लाम के, जिस पे मैंने आई मेड the previous video on that. If you want you could watch it, but this is something that I wanted to bring to you कि अगर ऑप्टिमिस्टिक हो, एक ऑप्टिमिज्म अपने फ्यूचर के लिए लाओ कि हाँ माई लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर इंशाल्लाह. एंड somebody always tells me, Numan, inshallah पहले यूज़ किया करो. So I will say, because this is my habit, like I say at the end, like inshallah. So inshallah my life is going to get better. You could write it that way. और ये statement
लिख लिया करो। जब जब ऐसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो इसको कहीं पे लिख दिया करो, ताकि तुम्हारा दिमाग जो है, जो तुम्हारा माइंड सेट है, वो बेहतर होता जाए। ये चीज़ें तुम्हें जनरली nobody will teach you for free, man. Nobody will teach you these things. But this is what my job is, this is what my things are, and I could share these lessons with you so that you could become better, your life could become better. You will not give me anything, you will not give your parents anything, you will not give your relatives anything if you become successful in your life. अगर तुमने तुम्हारे सपने सारे अचीव कर लिए तो मुझे तो नहीं कुछ दोगे। हाँ, अपने पेरेंट्स को शायद दे दो, शायद रिलेटिव्स को दे दो, पर मुझे तो कुछ नहीं दोगे ना पर्सनली। बट अगर सीख जाओगे और कामयाब बन जाओगे और अच्छी ज़िंदगी जीने लगोगे, इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरत की तो चलो कुछ और वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। वो 5 जो सुतून बताएं इस्लाम के, अगर वही फॉलो कर रहे हो तो हदीस आती है कि हाँ, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कोई इंसान उनसे पूछने आया था कि मैं सिर्फ इतना ही करूँगा जितना आपने मुझे बताया, मैं एक्स्ट्रा नहीं करूँगा, मैं नफिल नहीं पढ़ूँगा, मैं एक्स्ट्रा सदका नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब वो इंसान जा रहा होता है, कि वो देखो अगर उसने इतना करा जितना उसने कहा है तो वो कामयाब है, तो उसको जन्नत मिलेगी। पर हाँ, हदीस ये भी आती है कि अल्लाह के रहम से ही हर इंसान को जन्नत मिलेगी। तो खैर, दैट्स अ डिफरेंट thing that we could discuss sometime later, but right now try to understand कि if I have a smile on my face, I could do good business. मैं बिज़नेस अच्छा कर सकता हूँ। मैंने कोई शॉप खोल ली ना, छोटी सी भी रेस्टोरेंट खोल लिया, और मैंने रिलेशनशिप्स अच्छे कर लिए अपने कस्टमर्स से, by having a smile on my face, by loving people, by being genuine, by being kind, तो मेरा रेस्टोरेंट जो है चलने लगेगा। हाँ, बरकत अल्लाह देगा, रिस्क का मालिक वो है, हर राज़िक वो है, वो देगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से ट्राई तो करना मुझे है ना, इंसान को ट्राई करना है। घर पे बैठ के ये नहीं कहना कि अल्लाह मुझे रिस्क दे देगा, अल्लाह मुझे रिस्क दे देगा। बाहर भी तो निकलो ना मेरे दोस्त, काम भी तो करो, ट्राई करो, फेल हो, फॉल डाउन 7 times, स्टैंड अप 8, दैट इज़ व्हाट जापानीज से। फॉल डाउन 7 times, 7 बार गिर जाओ, लेकिन 8वीं बार उठने की हिम्मत रखो अपनी ज़िंदगी में मेरे दोस्त। अगर इतनी हिम्मत है तो हाँ, आगे निकलो, बड़े सपने सोचो, ऐसा काम करो जैसा किसी ने नहीं सोचा तुम्हारे बारे में, कि दैट यू कुड डू दिस थिंग, कि तुम ये कर सकते हो। व्हेन आई रोट माय फर्स्ट बुक, नोबडी थॉट दैट I'll write that book, man. I could write a book. Nobody thought. My friends say, oh man, how did you write a book, man? Everybody is like thinking that how could you do that? But Allah gives you strength when you try to do something which your heart tells you to do, man. ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, so I don't want to waste much of your time. But what my points are right now, I want to share those things with you. So there's a Quran ayah which says, Surah 3, 95th सूरा है ये, उसकी 4थी आयत कहती है, कद खलकनल इंसाना फी अहसानी तकवीम। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडीड वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट फॉर्म। और इसकी अगर तफसीर पढ़ोगे तो इसमें यही आता है कि इंसान को जो है वो सबसे बेस्ट फॉर्म में अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने इंसान को सबसे बेस्ट फॉर्म में बनाया है। तो यू हैव बीन क्रिएटेड इन द बेस्ट फॉर्म, तुम बेस्ट फॉर्म में क्रिएटेड हो। तो आज अगर तुम्हारे पास कोई इनसिक्योरिटी है कि मैं अच्छा नहीं लगता हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, वो तो कितनी खूबसूरत लगती है, मैं नहीं लगती हूँ, या तुम्हारे पास कोई भी इनसिक्योरिटी है, कुछ भी इनसिक्योरिटी है यार, मैं आई वोंट पिन पॉइंट दोज थिंग्स, बट हाँ दिलों में होती है इनसिक्योरिटीज़ कि बॉडी शेमिंग इतनी बड़ी चीज़ है, राइट? पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, बट इस्लाम डज अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आई कुड गिव यू मोर हदीस ऑन दैट पॉइंट, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। लेकिन अपने आप के बारे में देखो कितना कॉन्फिडेंस अल्लाह मुझे दे रहा है। अगर मैं ये कुरान की आयत पढ़ लूँ और मैं फिर काम पे जाऊँ या कुछ भी करूँ, अपनी लाइफ में जीऊँ, फिर जब मैं किताब लिखता हूँ ना कि इंडीड वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट फॉर्म, तब मुझे लगता है आई हैव बीन क्रिएटेड इन द बेस्ट फॉर्म। अपने बारे में कोई वो ना सोचो, अपने बारे में कोई नेगेटिव थॉट्स ना लाओ दिमाग में। शैतान लाएगा नेगेटिव थॉट्स, वो तुम्हें डराएगा, लेकिन तुम्हें डरने का नहीं ब्रो, डरने का नहीं, काम करने का, आगे बढ़ने का, राइट? क्योंकि अल्लाह ने
ये चीज़ तुम्हें बताइए, इंडीड वी क्रिएटेड ह्यूमंस इन द बेस्ट फॉर्म। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये। अगर तुम टर्म्स यूज़ करना चाह रहे हो तो ऑप्टिमिज्म ले लो और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है, तुम अच्छे इंटरव्यूज़ दे सकते हो जाके, तुम अच्छे बिजनेस डील्स क्रैक कर सकते हो, तुम और अच्छा काम कर सकते हो जो भी कर रहे हो। हाँ, एक उस वही काम करना जो अल्लाह ने हलाल किया है, ऐसे काम ना करना जिससे अल्लाह ना खुश हो ना। जिसने तुम्हें बनाया है, जो खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, अगर उसको खुश नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को भी खुश करके तुम खुश नहीं हो पाओगे। व्हाट डिड आई जस्ट से मैन? जब तुम अल्लाह को खुश नहीं कर पा रहे हो तो तुम खुद को भी खुश करके खुश नहीं रह पाओगे। मतलब समझे इस चीज़ का कि हाँ, तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए, तुमने अरबपति बन गए, तुमने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, यू अर्न मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट योर हार्ट विल नॉट बी एट पीस मैन। क्योंकि अल्लाह क्या कुरान में कहता है, सूरह यूसुफ में अल्लाह क्या कहता है? इंडीड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह हार्ट्स फाइंड पीस। राइट, सर्च कर लेना, आई वोंट गिव यू द रेफरेंस। सूरह यूसुफ में है। लेकिन बेशक अल्लाह की याद में दिलों को सुकून मिलता है, इसका ये मतलब है जनरली स्पीकिंग। तो अगर अल्लाह की याद तुम्हें नहीं आ रही है, अगर तुम काम करने जा रहे हो और तुम्हें अल्लाह की याद नहीं है, तुम भूल गए अल्लाह को, उस वक्त भूल गए कि हाँ अब तो पैसे की बात, अब तुम्हें पैसे कमाने जा रहा हूँ, ये तरीका कुछ भी हो सकता है, भले अल्लाह ने इसको हलाल किया या हराम किया हो, तो मैं उसमें चला गया और उससे अल्लाह खुश भी नहीं हो, मैं कमा भी रहा हूँ, तो तुम भी खुश नहीं रह पाओगे मेरे दोस्त। यहाँ पे बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सो दैट इज़ द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक। एंड देन अनदर कुरान की एक और आयत आती है, सूरह तगाबून की 3री आयत है, जिसमें अल्लाह कहता है, ही क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ फॉर अ पर्पस, ही शेप्ड यू इन द वूम परफेक्टिंग योर फॉर्म। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। एंड टू हिम इज़ द फाइनल रिटर्न। अल्लाह के पास तो फाइनल रिटर्न है, ये चीज़ें आखिरत की है। और इस चीज़ को तुम्हें जब ही शेप्ड यू इन द वूम, जब तुम्हें अल्लाह ने बनाया, उसके आगे क्या कह रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अल्लाह इज सेइंग दैट ही परफेक्टेड योर फॉर्म, ही परफेक्टेड योर फॉर्म। तो तुम्हें एक परफेक्ट क्रीचर बनाया, एक परफेक्ट बनाया है। तो आज अपने बारे में कभी सैड फील ना करना, कभी कोई मजाक उड़ा के चला जाए। खैर, इट्स नॉट recommended thing in Islam to make joke on someone's height, weight, color, right? That's not something to do, but it happens. It happens in this world of ours. These things happens. वही insecurities के बारे में बात कर रहा था। तो अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ा के चला जाए, never feel bad about it. Feel good about it because Allah makes you feel good about yourself. He says परफेक्टिंग योर फॉर्म। अल्लाह ने तुम्हारा फॉर्म जो बनाया परफेक्ट बनाया, जैसे भी हो जैसी भी हो, यू आर परफेक्ट। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। कंपेरिजन स्टील्स द जॉय मैन। राइट दैट कोटेशन समवेयर। कंपेरिजन स्टील्स द जॉय।